गिरिराज नाम का एक अमीर सेठ जो अपने बच्चे और पत्नी के साथ एक कोठी में रहता था। तैयार होकर वह बाहर किसी काम से जा रहा था। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, वहां एक गरीब भिखारी खड़ा दिखा और भिखारी ने सेठ से खाने के लिए रोटी या फिर कुछ रुपए मांगने लगा। फिर अमीर सेठ ने गरीब भिखारी को भगा दिया, यह बोलकर कि जा, यह कुछ नहीं है। और जाते जाते भिखारी कहने लगा, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर भिखारी आगे गया और आगे भी कुछ खाने के लिए मांगने लगा। वहाँ से भी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन हर किसी को गरीब भिखारी यही कहा करता था, भगवान तुम्हारा भला करे। उसकी यह बातें सुनकर आज पड़ोस के लोग सभी लोग हैरान थे कि सब इसे अपने दरवाजे से भगा देते हैं, फिर भी यह भिखारी सबसे यही कहता है कि भगवान तेरा भला करे। अगले दिन भिखारी फिर अमीर सेठ के घर आया और कुछ खाने को मांगने लगा। अमीर सेठ ने फिर से उसे जाने को कहा और बदले में भिखारी ने सेठ से यही कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसे ही वह आगे गया और वहाँ भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी भिखारी ने यही कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। अब उस अमीर सेठ को अपने कारोबार में बहुत घाटा हो गया था। आज वह सर पर हाथ रख उस नुकसान के बारे में सोच रहा था। तभी दरवाजे पर वह भिखारी फिर से आया और अमीर सेठ दरवाजे पर गया और भिखारी को धक्का देकर बोला, निकल जा यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ, निकल अभी के अभी। लेकिन भिखारी ने फिर भी यही कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर भिखारी थोड़ा आगे गया तो उस घर में से उसे एक रोटी और थोड़ी सब्जी मिली। उसको लेकर वह अपने घर जाने लगा, लेकिन अमीर सेठ सोच में पड़ गया कि मैं इसको कभी कुछ नहीं देता, हमेशा इस पर गुस्सा करता हूँ और भगा देता हूँ, लेकिन फिर भी यह सबसे और मुझे यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। आखिर यह ऐसा क्यों करता है? आज मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। फिर अमीर सेठ उस भिखारी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है। जब एक रोटी भिखारी अपनी पत्नी को देता है तो उसकी पत्नी कहती है, आज एक ही रोटी मिली? तो भिखारी कहता है, हाँ, आज एक ही रोटी मिली है, इसमें ही हम अपना गुजारा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। आखिरकार हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। आज भी मुझे वह दिन याद आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब एक भिखारी हमारे द्वार आया करता था और हमसे मांगा करता था। हम उससे यही कहते थे कि कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। फिर बदले में भिखारी कहा करता था कि भगवान तुम सबका हिसाब करेगा, एक एक रुपए को तुम तरसोगे, जैसे तुम मुझे तरसाते हो वैसे भूख से तुम भी तड़पोगे। इसलिए ही मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मुझे कोई भला बुरा कहे, चाहे मुझे धक्का देकर ही क्यों ना भगा दे, लेकिन मैं कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देता। और इन बातों को याद करके भिखारी और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर भिखारी अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है और फिर बाहर खड़े होकर अमीर सेठ यह सारी बातें सुन रहा था और यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उससे अपनी गलती का पछतावा हुआ और फिर वह अपने घर चला गया। अगले दिन भिखारी फिर अमीर सेठ के दरवाजे पर गया, रोटी और रुपया मांगने लगा। फिर अमीर सेठ ने उसे भरपेट खाना खिलाया और कुछ रुपया भी दिए और कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी भिखारी के साथ दुर्व्यवहार और बेइज्जती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।